क्योंकि उसका पति कई सालों से बिजनेस ट्रिप पर बाहर था, इसलिए पड़ोस का एक गरीब लड़का उसकी पत्नी पर डोरे डालने लगा। वह सोडा कैन के टैब से बनी एक अंगूठी लेकर प्रपोज करने आया और झूठा दावा किया कि उसे वकील का लाइसेंस मिल चुका है। उसने वादा किया कि भविष्य में वह उसे असली हीरे की अंगूठी खरीद कर देगा। जब पति को पता चला कि कोई उसकी पत्नी को छीनने की कोशिश कर रहा है तो वह रातों रात वापस लौट आया। उस समय लड़की अपने जन्मदिन पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक बार में जश्न मना रही थी, लेकिन तभी उसके पति ने उसे पकड़ लिया जो वहाँ गलत गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहा था। पति को देखते ही लड़की घबरा गई क्योंकि उनकी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन वे मुश्किल से ही मिले थे। उनकी दूसरी मुलाकात ऐसे हालात में हो रही थी। लड़की ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसने कोई सफाई सुने बिना उसे सीधे अपनी बाहों में उठाया और घर ले आया, मानो एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हो। अगले दिन जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे मिलने आई तो उसने गलतफहमी में सोच लिया कि पति उसकी उपेक्षा करता है। आखिर कल लड़की का जन्मदिन था, लेकिन उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। खासकर जब उसने लड़की की गर्दन पर निशान देखे तो उसे लगा कि उस आदमी ने फिर से उसे परेशान किया है। वह तुरंत उससे जाकर बात करने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनकी सारी बातचीत उस आदमी ने सुन ली थी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई, इसलिए उसने तुरंत पास की एक लग्जरी दुकान से जन्मदिन का तोहफा भिजवाया। जब लड़की ने पैकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर एक हीरे की अंगूठी थी। यह देखकर उसके दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उसे हमेशा लगता था कि यह शादी सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि उनकी शादी गुप्त रूप से हुई थी और उनके बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वे फिर कभी नहीं मिले थे। इसी वजह से लड़की अवचेतन रूप से खुद को अब भी अविवाहित समझती थी। जिस रात वह आदमी वापस लौटा, उसे अपनी माँ का फोन आया। माँ ने कहा कि वह कई सालों से घर से दूर काम कर रहा था। अब जब वह लौट आया है तो उसे जल्द से जल्द लड़की के लिए एक शादी का समारोह भी आयोजित करना चाहिए। लेकिन जब उसने लड़की की राय पूछी तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। अकेले रहने की आदत होने के कारण लड़की ने घर में अतिरिक्त कटोरी, प्लेट या चॉपस्टिक नहीं रखी थी। अगले दिन जब वह अकेले नाश्ता कर रही थी तभी उसका पति अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। लड़की ने झिझकते हुए कहा कि उसने उसके लिए खाने के बर्तन तैयार नहीं किए हैं, लेकिन पति नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पूछा, ब्रेड कैसी है? लड़की उसकी बात नहीं समझी और बस इतना कहा कि ठीक है, लेकिन अगले ही पल पति ने सीधे उसी ब्रेड का एक टुकड़ा खा लिया जिसे वह खा रही थी। पहली बार लड़की को महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई है। नाश्ता खत्म होने के बाद वह बर्तन साफ करने लगी, लेकिन पति ने खुद आगे बढ़कर घर का काम संभाल लिया। लड़की ने शर्माते हुए उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मान गई। फिर उसने दीवार पर टंगा एप्रन उतारा और बड़े ध्यान से उसे पहनाने लगी। लड़की ने यह नहीं महसूस किया कि उसके पति के प्रति उसका रवैया धीरे धीरे बदल रहा था और उनके बीच का रिश्ता अब पहले जैसा दूर नहीं रहा था। लेकिन तभी अचानक पति का फोन बज उठा। उसने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा कि वह उसका फोन ला कर दे, लेकिन जब उसने देखा कि फोन करने वाली एक महिला है तो लड़की एक पल के लिए स्तब्ध रह गई।